कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग सिल्वर वेडिंग में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से किशनदा प्रत्येक दिन प्रातः काल भ्रमण को जाते थे और अपने साथ यशोधर बाबू को भी उन्होंने प्रातः भ्रमण करना सिखा दिया कि चलो सुबह में घूमना सीखो, क्योंकि प्रातः भ्रमण से हमारा स्वास्थ्य क्या रहता है, ठीक रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की जो भूमिका है पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। जो किशनदा ने उन्हें सिखाया उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने में किशनदा को क्या झेलना पड़ा, अपनी बीवी और बच्चों की नाराजगी झेलनी पड़ी। घर में होली गवाना, जनियों पुनियों के दिन सब जो अनुष्ठान होते हैं, सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर में एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे या प्राप्त किए थे। ये सारी चीजें उनको कहाँ से प्राप्त हुई थी? किशनदा से प्राप्त हुई थी। सामाजिक गतिविधियों में लीन रहना, समाज की सेवा करना, लोगों के लिए अच्छे काम करना, ये सब उनको कहाँ से प्राप्त हुआ था? किशनदा से प्राप्त हुआ था। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और उन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। अब कोई भी आयोजन हो तो बिना खर्च के हो नहीं सकता, उसके लिए कुछ पैसे खर्च अवश्य होते हैं। और जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, खुशियां मनाएं, तो शोर शराबा तो होगा ही। चुपचाप खाली ऐसे बैठकर मौन रहकर खुशियां नहीं मनाई जा सकती। तो ये सारी चीजें उनकी पत्नी और बच्चों को बहुत ही खलता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया था और सबसे बड़ी बदतर बात यह होती जा रही थी कि उनके समाज में भी अब वो उत्साह नहीं रह गया था जो किशनदा के समय देखने को मिलता था। यशोधर जी चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले? जब समाज ही नहीं रहे, अर्थात जिस समाज के लिए वो इतना कर रहे थे वो समाज ही उसमें भागीदारी नहीं कर रहा था और वह चाहते थे कि उन्हें बुजुर्ग अर्थात सबसे अनुभवी व्यक्ति वहां माना जाए, लेकिन जब समाज नहीं तो उनके अनुभव किसी को क्या कद्र। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले कि जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे, कि उनके बच्चे उनकी कही हुई बात को पत्थर की लकीर समझकर उसको माने, उसी पर चले, यह वह पूर्णतः नहीं करते। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, यानी यह भी कोई बात हुई कि कुछ तो कम से कम कुछ तो परवाह करनी चाहिए। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सलाह की हमें कोई तो परवाह करनी चाहिए। वो बेचारे इतना लंबा जीवन जीकर आते हैं, इतने सारे अनुभव उन्होंने इकट्ठे किए हैं अपनी जिंदगी में, कम से कम थोड़ा पूछ तो लेना चाहिए कि ये जो काम कर रहा हूँ ठीक ठाक है कि नहीं, इसको और अच्छे से कैसे किया जा सकता है। इतना तो कम से कम उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। जिससे मन में जैसा आया करता रहा, यानी जिसके मन में जो आ रहा था परिवार के लोगों को वो वैसा ही कर रहा था। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। अर्थात तुम लोग चाहे जितना भी जान लो समझ लो, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। यह इसने यशोधर बाबू का कहना है। मानो ना मानो झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और
बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। अर्थात बच्चे क्या कहते हैं कि आप जिस बात को नहीं जानते आपसे वो बात क्यों पूछें। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर हमारी अच्छी खासी पकड़ या नॉलेज नहीं होती, हमें जानकारी नहीं होती। बच्चे ये सोच लेते हैं और वो क्या कहते हैं कि आपको उस विषय में जानकारी है जो आपसे पूछा जाए, तो ये चीज़ें यशोधर बाबू को बुरी लगती हैं। कम से कम बच्चे पूछें तो सही। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग जब मिलेंगे तो बाकी का भाग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं यशोधर बाबू का सिल्वर मेडल।